आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट गैस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, इन 30 मोस्ट गैस क्वेश्चन को आपको टेस्ट के रूप में लगाना है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि सर आप टेस्ट नहीं लेते ज्योग्राफी का। सो फाइनली आप लोग का टेस्ट लेकर के आ गए हैं और इसमें जितने सारे क्वेश्चन जो हम लोग यानी कलेक्ट किए हैं, ये सभी आपका यानी आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसको टेस्ट के रूप में लगाएंगे और साथ में इसको नोट्स करते चलेंगे। आप लोग अगर जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है उसको नोट करते चलेंगे। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किए हैं और इन 30 में से आप लोग कितने का आंसर दे पाते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करेंगे और जो बच्चे नए चैनल पे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देख पा रहे हैं यानी क्या कहलाता है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है कहां पर अवस्थित है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो अगर हम इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। तो जानते हैं हम लोग कि देखिए वाल्मीकि नगर अगर टाइगर रिजर्व की अगर बात किया जाए तो ये आपका जो होगा यानी कहां पे है, किसमें स्थित है, यानी बिहार में स्थित है। कहां पे स्थित है, बिहार। जो भी बच्चे आप लोग बिहार आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है, लेकिन बिहार के किस जिला में स्थित है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आपके स्क्रीन पे। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो बताइए मलिन बस्ती को कौन नहीं जानता होगा, धारावी मलिन बस्ती को जो है कौन नहीं जानता है। ठीक है, ये तो डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं धारावी मलिन बस्ती बहुत जब कोरोना वायरस टाइम में जो है बहुत फेमस था, तो सब बच्चे जानते हैं कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद, तो सबको पता होना चाहिए यानी मुंबई में स्थित है। तो जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा। यानी धारावी मलिन बस्ती जो है ये कहां पे स्थित है, यानी महाराष्ट्र यानी मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए वही देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है। ठीक है, चलिए डियर ये जो क्या कहता है कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण जो है। देखिए जो वन की बढ़ोतरी जो है वो कौन सी कारण से, वनीकरण से, विस्तृत व सक्षम प्रयास से, सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र से में वृद्धि से, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि में से। तो इसका आंसर आपका वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पे। कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है, यानी कितने पीएच मान होगा अगर तो जल प्रदूषक उसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अगर उसका अगर 3 आ जाता है पीएच मान तो समझ जाना कि वो जल जो है क्या यानी प्रदूषित जल है। ठीक है, तो बिल्कुल ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग यानी क्या होगा यानी 3 देंगे बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हाँ हाँ आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो बताइए इसमें से जो है किसे यानी प्रदूषक नहीं माना जाएगा, इसमें से बताना आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आपका दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहां से, गाड़ी से निकलने वाली धुआं से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक एन। तो देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हानिकारक होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। ठीक है, उसके बाद कार्बनिक आयन, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे कोई हानि जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ प्रदूषित नहीं माना जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। ठीक है, ये पहला आपका ध्वनि, जल, मृदा, वायु। तो जानते हैं हम लोग देखिए कौन सी प्रदूषण द्वारा सबसे अधिक बीमारियां होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि जल एक ऐसा प्रदूषण होती है जल से जो जिससे यानी अतिसार बीमारी जो है होती है। ठीक है, तो जल प्रदूषण से जो है बीमारी ज्यादा फैलती है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों का जो होगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। इन सभी प्रदूषण से भी होगा लेकिन जल से कुछ ज्यादा ही होता है, सर्वाधिक की बात कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि निम्नलिखित रोगों में से यानी कौन सा जलजन्य रोग है। अभी आपको बताया ना जल से होने वाला रोग जो है श्वसन संक्रमण, यानी बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। नेत्र हाँ लेशमालोषध, ये इससे भी ये भी नहीं होगा। लेकिन अतिसार एक ऐसा बीमारी है जो जल से होने वाला रोग जो है कौन सा है, अतिसार, बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताना आप लोगों को। ध्वनि स्रोत जो होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या माना जाएगा। देखिए ध्वनि स्रोत का जो प्रमुख स्रोत माना जाएगा उद्योग से जो है उससे मतलब क्या प्रदूषित होगा, मोटर वाहन से भी जो है प्रदूषित होता है, उसके लाउड स्पीकर से भी होता है, उपयुक्त में से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का उपयुक्त में से सभी, जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी वर्ष 2010 से लेकर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। तो बताइए जो है वर्ष 2010 से लेकर 11 से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। देखिए हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आपको आंसर बताना सिर्फ। तो देखिए इसका आंसर आप लोग का
संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो भी बता रहा है बच्चे यानी यूएसए है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? चलिए बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए बताएंगे, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतरदेशीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, बाह्य व्यापार। सबको पता है कि दो देशों के मध्य व्यापार जो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का अंतरराष्ट्रीय व्यापार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इनमें से कौन भू अवधत पतन है? बताइए, तूतीकोरन होगा यानी विशाखापट्टनम, चेन्नई या प्रायद्वीप होगा? बताएंगे इनमें से कौन भू अवधत पतन है? चलिए, हाँ, तो ये जो पतन आपको बताना है कि इस पतन की अगर बात किया जाए विशाखापट्टनम, लेकिन यहाँ थोड़ा सा है ना मिस हो गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस किया गया है, तो ये जो है विशाखापट्टनम, इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन पतन नदी पर अवस्थित है? बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से कौन सा पतन जो है नदी पर अवस्थित है? देखिए, हल्दिया जो है ये समुद्र में है, चेन्नई भी होगा आपका यानी तमिलनाडु, वो भी है समुद्र के किनारे। उसके बाद ये कोलकाता, आपको पता होगा कोलकाता जो है ये आपका यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका कोलकाता राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो है हुगली नदी पर है, कौन सा नदी पर है जी? या नदी की बात हो रही है, तो ये हुगली आप लोगों का आंसर जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से नदी की बात हो रही थी, नदी पर जो स्थित है वो कौन सा है? कोलकाता स्थित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका याद रखिएगा, कोलकाता आंसर होगा। यहाँ बी है और ये सी होगा, सॉरी सी ऑप्शन कर देते हैं, आपका बी कर दिए थे। ठीक है, तो ये कोलकाता याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है? बताइए, चेन्नई पतन के बारे में बताना है। चेन्नई पतन जो है किस प्रकार का पतन है? बताइए, कृत्रिम पतन है, प्राकृतिक, नदीय, तटीय, नदमुख? तो याद रखिएगा, ये जो है चेन्नई पतन की बात किया जाए तो ये कृत्रिम पतन है, तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ क्या है? देखिए, भारत में जो आयात जो वस्तु किया जाता है वो कौन सा है? यानी खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, सोना एवं चांदी, मशीनरी। तो आयात की बात समझ रहे हो ना आपको, यानी बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में आई होप आप लोगों को पता होगा। हम लोग जानते हैं कि जो भारत में जो है आयात अगर जो वस्तु जो की जाती है वो कौन सी वस्तु की जाती है, तो याद होना चाहिए आपको पेट्रोलियम पदार्थ। हम लोग जानते हैं कि हम लोग डीजल, पेट्रोल, ये सब कहाँ अदर कंट्री से मंगाते हैं। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नाफ्टा जो अवस्थित में आया था ये कब आया था? देखिए, साफ्टा एक भी और एक नाफ्टा, तो नाफ्टा की अगर बात करें तो 1994, 2004, 1947, 2012 है। तो ये नाफ्टा जो अवस्थित आया था यानी ये तो नाफ्टा जो आया था 1994 को आया था। ठीक है, अगर वहीं अगर साफ्टा की बात होता ये 2004 को आया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया। भारत में निजीकरण में वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी कब? यानी भारत में जो निजीकरण और वैश्वीकरण की अपनाया गया था कब? 1947, 1951, 1991 या 2010 में? तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति जो अपनाया गया था वो 1991 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो वहन होता है वो किसके द्वारा होता है? देखिए, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है किसके माध्यम से किया जाता है? यानी स्थल परिवहन के माध्यम से, वायु परिवहन, या आपका यानी समुद्र परिवहन। तो याद रखिएगा, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, पाइपलाइन परिवहन, समुद्र परिवहन, उसके बाद आपका स्थल परिवहन और वायु परिवहन। ये मिलाकर के आपका जो होता है 4 परिवहन होता है। उसमें से जो विदेश से जो व्यापार करते हैं वो कौन सा परिवहन होता है? तो याद रखिएगा, समुद्र और वायु के द्वारा जो सबसे ज्यादा जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? हम लोग जानते हैं योजना आयोग 1950, 1947, 1952, 1960, बिल्कुल समय समाप्त होता है। 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया है, याद रखिएगा नीति आयोग। इसका स्थापना 2015 को हुआ था, लेकिन ये जो योजना आयोग को भंग कर दिया था 2014 को भंग कर दिया है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ओके, चलिए आगे देखेंगे, ये गैर संवैधानिक जो है मतलब क्या है? आयोग है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। चलिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, या आपका देखिएगा यहाँ उड़ीसा। तो याद रखिएगा, ये कौन सा आंसर इसका होगा? बताएंगे। हाँ, कोंकण रेलवे रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? बताएंगे। हाँ, देखिए मुंबई और मंगलोर होके जाता है, तो ये महाराष्ट्र याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? यानी 26 जनवरी 1998 को हुआ था। ठीक है, 1998 को हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है नई मुंबई है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय भी पूछा जाए तो मुंबई बताएंगे, महाराष्ट्र।
चलिए क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, बताइए पंजाब, हरियाणा का या आपका यानी उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर की बात किया जाए तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो हरियाणा में, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, जनसंचार का माध्यम क्या है, बताइए। देखिए जनसंचार का जो माध्यम होता है टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए जनसंचार की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इसका आंसर आप लोग का सभी हो जाएगा, यानी टेलीविजन भी होगा, समाचार पत्र, रेडियो, यानी इनमें से सभी आप लोग का आंसर डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, सीमांत सड़कों का संबंध किससे है, तटीय सड़कों से है या देखिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से है, पहाड़ी सड़कों से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं सीमांत सड़कों का संबंध जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से है, तो इसका आंसर आप लोग का बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बराक नदी बेसिन जो है कहां पर अवस्थित है। तो बराक नदी के बारे में बताना आप लोगों को, हम लोग जानते हैं कि बराक नदी जो है पश्चिम भारत बिल्कुल नहीं, दक्षिण भारत नहीं, ये उत्तर पूर्वी भारत में है। और प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का उत्तर पूर्वी भारत राइट आंसर हो जाएंगे। बराक नदी बेसिन जो कहां पर स्थित है, उत्तर पूर्वी भारत में। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, बताएंगे 12, 9, 20 या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 17 मंडलों में विभाजित किया गया है, लेकिन यहाँ आपको जो है कितने मंडलों में ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, 12 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 20, यानी इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहां पर अवस्थित है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र है, गुजरात ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात किया जाए तो आपका ये जो होगा वेस्ट बंगाल में, कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कोचिज पतन जो अवस्थित है ये कहां पे अवस्थित है। तो प्यारे बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि कोचिज पतन की अगर बात किया जाए कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं ये कोचिज पतन जो अवस्थित है ये कहां पे है, केरल में स्थित है, और इसका आंसर आप लोग का केरल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कोलकाता पतन जो स्थित है कहां पे स्थित है, बताइए। कोलकाता पतन के बारे में आप लोग को बताना, आई होप आप लोग को पता होगा। देखिए कर्नाटक में है, उड़ीसा में, केरल में, पश्चिम बंगाल। तो देखिए कोलकाता पतन की अगर बात किया जाए तो ये तो जानती है आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो है कोलकाता में। चलिए पश्चिम बंगाल में, कोलकाता। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, हल्दिया पोतासाराय जो है कहां पे, उड़ीसा में, कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल या आपका केरल में। तो बताइए हल्दिया पोतासाराय की अगर बात किया जाए तो हल्दिया पोतासाराय आपका कहां पे है, तो ये आपका जो होगा यानी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ हल्दिया पोतासाराय कहां पर है, हाँ तो ये जो बिल्कुल आप लोग का जो है हल्दिया पोतासाराय की अगर बात किया जाए तो ये बिल्कुल सही आंसर आप लोग का, जो भी बच्चे आप लोग हल्दिया पोतासाराय बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। चलिए ये जो आपका यानी पश्चिम बंगाल में होगा। हाँ चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, आईटीडीपी क्या है, मतलब आईडीडीपी के बारे में आपको फुल फॉर्म उसका बताना है। तो इसका अगर फुल फॉर्म अगर बात किया जाए हिंदी में तो समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम होगा। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए अंतिम क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास के लिए इनमें से कौन जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ओके तो देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास, भूमि उपनिवेश। तो देखिए यहाँ आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिलता है, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास के लिए जो है कौन है, कृषि विकास होगा। तो इसका प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का कृषि विकास जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो जो भी बच्चे आप लोग ए बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी मोस्ट वीवीआई गैस क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये इन 30 प्रश्नों में से आप लोग खुद से जो है कितने प्रश्न का आंसर दे पाए ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। और बिल्कुल उम्मीद है कि आज का क्लास आपको इस टेस्ट में मजा आया होगा। तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को